नमस्कार दोस्तों, मैथ अलबिला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रियल नंबर लेके आए हैं जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हमारी क्लास 10th की आज शुरुआत होने जा रही है। तो इसके पहले एक हम वीडियो डाल चुके हैं, आपको वह देख लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वह आप जाके प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपको डिजिट के डिफिनीशन के साथ समझाया गया है। यहाँ पे हम उसको शॉर्ट के रूप में लाकर समझाया। तो देखिए डिजिट क्या होता है। तो डिजिट जो होता है कहता है कि 0 1 2 3 4 5 6 8 और 9 को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए डिजिट की आवश्यकता होती है। डिजिट को हम लोग सिंबल भी कह सकते हैं। एक सिंबल है किसी नंबर को लिखने के लिए। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। इसके बाद नंबर संख्या क्या होता है। तो संख्या एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को दर्शाते हैं कि वह वस्तु कितना है या कितना वजन का है, क्या है, नहीं है ना। यानी कि हम जैसे किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है तो उसको हम 10 लिख के इंगित करते हैं, सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं कि इसमें 10 स्टूडेंट है, तो वही संख्या कहलाएंगे, नंबर कहलाएंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नंबर किसको कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे हम समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए कि यह नंबर लिखा हुआ है 876 नंबर है। इसको अगर हम डिजिट के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो 8,7,6 इसमें 3 डिजिट है और इसको डिजिट के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं आगे। इरेशनल नंबर हो गया। आप देखिएगा यहाँ पे इवन है। तो अब नेचुरल नंबर क्या होता है। तो गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको हम n से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। एक ही, अब आप स्टैंडर्ड 10th के क्लास के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको डिफिनीशन रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको नेचुरल नंबर क्या होता है इसको जानने की ज़रूरत होती है कि नेचुरल नंबर क्या है। तो देखिए इसको हम लोग डिनोट n से करते हैं। डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, n से करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और इसको हमेशा याद कीजिएगा कि किसी भी समूह में किसी वस्तु को रखना हो तो उसको मिडिल ब्रैकेट में रखेंगे। किस ब्रैकेट में रखेंगे, मिडिल ब्रैकेट में रखेंगे। तो उसे हम लोग नेचुरल नंबर समझ में आ गया कि क्या होता है। तो नेचुरल नंबर होता है आपका काउंटिंग नंबर, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब एक यहाँ पे आपको हम स्पष्ट कर देते हैं कि अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि स्मॉल जो स्टार्ट जो होता है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग स्मॉलेस्ट कहेंगे। जहाँ इन पॉइंट है उसको हम लोग ग्रेटेस्ट कहेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हम अगर पूछते हैं आपसे कि 2 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 10 से होती है। और ख़त्म कहाँ तक होती है, तो यह ख़त्म होती है 99 पे। तो अगर हम कहें कि सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कितनी हो गई, तो 10 हो गई। और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की कितनी हो गई, तो 99 हो गई। कितनी होगी, 99 हो गई। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि 99 क्या है। तो स्पष्ट है कि अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या में यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम आपको अगर बता दें कि नेचुरल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाए तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो 1 से। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट नेचुरल, चूँकि लास्ट वहाँ पे 99 था तो हमको समझ में आ गया था कि 99 पे जाके ख़त्म हो रही है। लेकिन क्या इसमें ख़त्म हो रही है, कहीं ख़त्म नहीं हो रही है। अगर ख़त्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट है। यानी कि n का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, वह इनफाइनाइट है। यह चीज़ आ गया समझ में आपको। होल नंबर अब देखिए क्या होता है। तो देखिए होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, W से डिनोट करेंगे। और इसके समूह में, यानी कि नेचुरल नंबर के समूह में 0 को लिख देने से, यह देखिए यह मेरा नेचुरल नंबर हो गया और इसके समूह में 0 को लिख दिए तो यह क्या मेरा बन गया, होल नंबर बन गया। तो एक चीज़ स्पष्ट है इससे कि सारा का सारा नेचुरल नंबर जो कहलाएगा वह होल नंबर कहलाएगा। सारा का सारा नेचुरल नंबर क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएंगे। लेकिन सभी के सभी होल नंबर जो है वह नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सभी के सभी, यह एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर
ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट अ नेचुरल नंबर। जैसे कि जीरो मेरा होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो यह भी आपको स्पष्ट हो गया कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। सॉरी, अब आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आपका जवाब आ गया था कि 1 है, हम बता चुके थे। अब आपका क्वेश्चन है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा। तो देखिए शुरुआत होल नंबर का कितने कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ से किसी भी संख्या की शुरुआत होगा, जहाँ भी किसी संख्या का शुरुआत होगा वह क्या कहलाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो 0 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया। क्या हो गया, स्मॉलेस्ट होल नंबर। यह चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ग्रेटेस्ट, इसका भी इनडिफाइंड है, यानी कि डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनफाइनाइट है। अब इवेन नंबर देखिए, इवेन नंबर क्या होता है, सम संख्या। इवेन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 के पहाड़ा में हो या 2 से डिविजिबल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इवेन नंबर कहेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के वंस प्लेस पे, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या इवेन नंबर कहलाएगा। और 1, 3, 5 जो डिजिट बच गया है, तो कौन कौन डिजिट गया हुआ है, 1 बचा हुआ है, 3, 5, 7 बच गया और 9 बच गया। यह आपका क्या कहलाएगा, यह ऑड नंबर कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। कहाँ देखना है, तो वंस प्लेस पे। कहाँ देखना है, वंस प्लेस पे। यह चीज़ आपको आ गया समझ में कि अगर यदि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यानी कि इकाई स्थान पे किसी भी संख्या के, जैसे में ले लेते हैं यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 8, 3, 2, 4, 0, 0, 1। अब देखिए अगर हम यह पूछे कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है तो कैसे पता चलेगा, तो यह आपका पता चलेगा इसके वंस प्लेस जो होता है मेरा यही होता है वंस प्लेस, और वहाँ 1 है। और 1 कहाँ आता है, मेरा ऑड नंबर में आता है, यानी कि यह 2 से डिविजिबल नहीं है। यह चीज़ आ गई समझ में। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। ऑड नंबर हो गया आपका अब स्मॉलेस्ट इवन नंबर अगर आपसे पूछा जाए और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर जो है वह 2 है और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर जो है वह 1 है। अब प्राइम नंबर किसको कहते हैं, देख लीजिए प्राइम नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक चीज़ और हम बताना भूल गए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे इसको इरेज करके हम बता रहे हैं आपको, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, इसलिए हम इस चीज़ को हम बता रहे हैं। इवन नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह क्या होता है, इवन नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि व्यापक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, व्यापक रूप। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 2m होता है, किसका, इवन नंबर का। और ऑड नंबर का होता है मेरा 2m+1 होता है। क्या होता है, 2m+1 होता है। यह चीज़ आपको आ रही है समझ में अच्छे से कि इवन नंबर का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वह 2m होता है, यह पूछा गया है एग्जाम में। और ऑड नंबर का जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म वह 2m+1 होता है। एक चीज़ यहाँ पे और आपके वहाँ जो ऑप्शन बनते हैं उसमें m के जगह पे 2n भी हो सकते हैं, 2p भी हो सकते हैं, 2q भी हो सकते हैं, यहाँ पे 2n+1 भी हो सकते हैं, 2a+1 भी हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इसके मल्टीपल में 2 होना चाहिए और प्लस में 1 होना चाहिए, तो यह ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि ऑड नंबर क्या होता है। आज यह पहली क्लास है, क्लास 10th के लिए, और इसमें हम सोचते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको हर चीज़ समझा दे ताकि आपको आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे कि प्राइम नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन नंबर क्या होता है, 2m। इसको याद रखना है कि 2m स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और ऑड नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह 2m+1 होता है। तो इसको याद रखिए कि यह सम संख्या का है और यह विषम संख्या का है। यानी कि विषम संख्या कहने का अर्थ क्या है कि ऑड नंबर का है और यह इवन नंबर का है। तो यह चीज़ आपको जो है वह क्लियर हो गया कि इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट में है आपका प्राइम नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम व्यू से, और यह इसमें से जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा अभी वीडियो स्लो चलेगी, आपको यह फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा स्लो आपको समझना है और बढ़िया से समझना है, बेस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, तो वैसे प्राइम नंबर को हिंदी में पहले क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, वैसे नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर। और फैक्टर क्या होता है, तो देखिए फैक्टर क्या होता है, 1 का कितने फैक्टर होता है, तो 1 किस किस के पारा में आता है, तो 1 के टेबल में आता है। 2, तो 2 का क्या फैक्टर होगा, तो 2 किस किस के पारा में आता है, तो 1 और 2 के टेबल में आता है। और यहीं पे हो गया आपका 3, तो 3 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 3। यहीं पे आपका हम अगर बता दें कि 4 किस किस के टेबल में आता है, तो आता है आपका 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। यह आपका इस टेबल में आता है। तो जो टेबल में आते हैं उसको फैक्टर कहते हैं, और जिसके टेबल में होता है वो मल्टीपल कहलाता है। यानी कि 1 2 4 क्या हो गया, 4 के मल्टीपल हो गया, और 4 का ये सब क्या हो गया, ये सब आपका फैक्टर हो गया। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई कि फैक्टर क्या होता है। अगर 5 का हम अगर फैक्टर देखें तो 1 और 5 हो जाएगा। तो फैक्टर समझ में आ गया कि आपका फैक्टर क्या होता है। तो केवल और केवल 2 क्या हो, फैक्टर हो, वह मेरा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे देखिएगा केवल और केवल 2, न 2 से कम और न 2 से ज़्यादा, तो क्या एक प्राइम नंबर कहलाएगा, क्या 1 जो है मेरा प्राइम नंबर कहलाएगा, 1 प्राइम नंबर मेरा नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका केवल और केवल एक फैक्टर है। 2 मेरा प्राइम नंबर कहलाएगा, 3 मेरा प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसमें केवल और केवल 2 फैक्टर हैं। 4 प्राइम नंबर होगा नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 से अधिक फैक्टर हैं। 5 मेरा प्राइम नंबर होगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, यह चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो आपका एक होमवर्क है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि 1 से 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर है उसको आप लोग लिख कर हमें कमेंट्स करें। कंपोजिट नंबर क्या होता है, आगे देखते हैं हम लोग कि कंपोजिट, तो ठीक इसी का उल्टा कंपोजिट नंबर होता है। एक चीज़ और, यहाँ प्राइम नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो हम बताना आपको भूल रहे थे। देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है। देखिए तो प्राइम नंबर हमारा कौन हुआ, तो प्राइम नंबर देखिएगा, प्राइम नंबर हुआ मेरा 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ। तो अगर आपसे अब यह पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा क्या है, 2 है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 2 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो इवन होते हुए प्राइम है, यानी कि सम अभाज्य संख्या भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, सम अभाज्य संख्या। तो यह चीज़ आपका क्लियर हो गया। इवन प्राइम नंबर क्या कहते हैं, इसको इवन प्राइम नंबर, इसको क्या बोला जाता है, इवन प्राइम नंबर बोला जाता है। यह आपके 10th एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में, ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2। अगर विषम पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आपका जवाब 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जवाब 3 होना चाहिए कि सबसे छोटा जो विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं, विषम अभाज्य संख्या। विषम देखिए सम होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए, सम होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए। तो सम और अभाज्य तो 2 है ही, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसी तरह अगर विषम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो क्या होगा विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या होगा मेरा 3 होगा। विषम अभाज्य संख्या क्या होगा मेरा 3, यानी कि ऑड प्राइम नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, वह मेरा 3 होगा। उम्मीद करते हैं कि यह सारा का चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब इसे बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका यह फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है आपका 10th क्लास का, और यह 10th के लिए ही नहीं 9th 8th आपकी पूरी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब अगला कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम का उल्टा। प्राइम नंबर में क्या था कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो, लेकिन कंपोजिट नंबर में है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। तो कंपोजिट नंबर देखिएगा यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होगा वह 4 होगा सबसे, क्योंकि 4 ही एक ऐसा संख्या है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, जिसका 1 2 और 4 फैक्टर है। इसके पहले या तो 2 फैक्टर है, नहीं तो 1 है। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए।
इसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या है, तो हमारा आंसर 4 ही होगा, क्योंकि इवन भी है और कंपोजिट भी है। लेकिन आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें से स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट का मतलब जहाँ से शुरुआत होगा, तो शुरुआत ऑड का कहाँ से हो रहा है, देखिए तो ऑड का शुरुआत आपका यहाँ से 9 से हो रहा है। ऑड का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 9 से। तो यही मेरा सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, ऑड प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हो गया। यह चीज़ आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर। इंटीजर मेरा क्या है, इंटीजर कहता है कि निगेटिव, यानी कि निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को मिलने से जो समूह बनता है उसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को आई और जेड द्वारा डिनोट किया जाता है। इंटीजर को क्या चीज़ द्वारा डिनोट किया जाता है, आई और जेड द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे प्लस वाले को आई प्लस, माइनस वाला को आई माइनस या जेड माइनस या जेड प्लस पॉजिटिव वाले को, और जीरो वाले के लिए जेड जीरो या आई जीरो से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो यह चीज़ समझ में आ गया कि इंटीजर किसको कहते हैं। अब आगे चलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, तो जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, है ना। जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू जीरो के इक्वल न हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेशनल नंबर कहते हैं। यदि आपको इस पूरे का डिफिनीशन चाहिए तो एक वीडियो हम इसके पहले बता चुके हैं, संख्या एक परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, उसमें जाके आप देख लीजिए। अब रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि पी बाई क्यू हो लेकिन क्यू जीरो, यानी कि हर जो होगा डिनोमिनेटर जो होगा वह जीरो के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो अगर यहाँ लिख दे तो यह इन नॉट डिफाइंड हो जाएगा या डिफाइंड नहीं करेगा, इसलिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब एक दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका कि क्या सभी के सभी रेशनल नंबर या क्या सभी के सभी प्राइम नंबर इंटीजर होंगे, तो बिल्कुल सही है कि सभी के सभी जो होगा वह प्राइम नंबर इंटीजर होंगे। अब एक हम डायग्राम बनाएंगे कुछ देर के बाद, है ना। रेशनल नंबर समझा दिए, अब हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिएगा यह डायग्राम क्या है, तो इस डायग्राम को देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि और नीचे थोड़ा बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। सभी के सभी नेचुरल नंबर जो होता है वह होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर होता है। सभी के सभी होल नंबर जो होता है वह इंटीजर होता है, और सभी के सभी इंटीजर जो होता है वह रेशनल नंबर होता है। तो देखिए होल नंबर क्या होगा, तो नेचुरल नंबर को भी हम लोग होल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर को भी हम लोग इंटीजर कह सकते हैं, और इंटीजर को भी हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। आ गया समझ में। तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे जो है इरेशनल नंबर देखेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो जो रूट ए के रूप में हो और ए का परफेक्ट स्क्वायर ना, जैसे रूट 16, तो यह इरेशनल नंबर आपका नहीं है, क्योंकि इसका प्लस माइनस 4 बाहर आ जाता है, यानी कि 4 के रूप में क्या होता है, यह टूटकर बाहर आ जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि रूट 2, तो यह क्या बाहर आएगा, नहीं आएगा। रूट 3 बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग, अब दो चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। दो चीज़ क्या देखेंगे, सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। इसको हम इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट खींचिए। इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद हम आपको कुछ नोट्स बताएंगे, वह नोट्स आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। नोट्स आपके लिए क्या होंगे, बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। देखिएगा, आप जो चीज़ आपको हम समझाने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। समझाने क्या जा रहे हैं कि एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से, इसको नोट कीजिएगा कि
एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से अगर गुना किया जाए तो वह अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए 2 मेरा परिमेय संख्या और इसको √2 से हम लोग गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2√2 होगा। क्या हो जाएगा 2√2 होगा। और यह जो 2√2 होगा यह मेरा परिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहलाएगा। परिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो देखिए यह मेरा रेशनल था, यह मेरा क्या था, यह मेरा परिमेय संख्या था, यह मेरा क्या था, परिमेय संख्या था, यह मेरा अपरिमेय संख्या है, यह मेरा अपरिमेय संख्या है। दोनों को गुना करें तो हमको क्या प्राप्त हो गया? अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होगा। क्या होगा? तो अपरिमेय होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन है आपका कि सभी के सभी प्राकृत पूर्ण संख्या ये सब क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। तो बिल्कुल वास्तविक संख्या कहलाएंगे। अब वास्तविक संख्या क्या होता है पहले ये हम आपको बता देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके चैप्टर का शुरुआत कर देंगे, या फिर नहीं यहीं पे बता देते हैं हम वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या होता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को, यानी कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के मिलने से इरेशनल नंबर बनता है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नहीं, वास्तविक संख्या रियल नंबर बनता है। क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या बनता है। और यह वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? तो ए ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ए ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम आएंगे आपके चैप्टर के रियल नंबर की शुरुआत करेंगे, यानी वास्तविक संख्या की शुरुआत करेंगे। उसमें हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग कैसे लसम और सम निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने यह वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।